हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपका ज्वाइनिंग के टाइम एयरफोर्स में क्या क्या मेडिकल होता है और कैसे टेस्ट होता है, और मेडिकल में कौन कौन सा टेस्ट होता है और क्या वहाँ पे रिजेक्शन भी होता है, मतलब कि वहाँ से आउट भी करते हैं क्या। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं, आपका हर एक डाउट मेडिकल से रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपका डाउट आ रहा होगा कि क्या मेडिकल जो हमारा जो मेन मेडिकल है उससे हार्ड होता है। तो दोस्तों, उससे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। ये मेडिकल में और वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अगर आप वो मेडिकल क्लियर कर लिए हो तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही बेसिक मेडिकल होता है, ठीक है। और दोस्तों, उससे पहले अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूं। तो दोस्तों, चलो हम अब बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एयरफोर्स का बेसिकली लेने वाले हैं कि एयरफोर्स में आपका जो ज्वाइनिंग के टाइम में जो मेडिकल होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों, ये देखो डिफरेंट एसी और एटीएस पे डिपेंड करता है। इस बार मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका एटीएस पे ही ज्वाइनिंग होगा और वो डेली जो है 250 कैंडिडेट को बुलाएंगे और इसी तरह से आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपका कौन सा टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आपको जो मेडिकल में जाना है, आपको जब ज्वाइनिंग में जाना है तो अपने कान को पूरे अच्छे तरह से साफ़ करवा लेना है। आपका थोड़ा भी ईयर वैक्स नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कान में वैक्स रहेगा तो फिर वहाँ से आपको आउट कर देंगे। आउट तो नहीं करते हैं जनरली, लेकिन आपका जो है वो ख़राब इंप्रेशन जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्वाइनिंग से पहले अपना कान को पूरे अच्छे तरह से साफ़ करवा के जाएँ, ठीक है, ताकि आपका वहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बने। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ईयर का, ठीक है। ईयर टेस्ट, तो दोस्तों ईयर टेस्ट में ये होता है कि आपका जो है ये छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। हालांकि आप जब मेन मेडिकल को क्वालिफाई किए हैं, पर्दे में आपका छेद नहीं होना चाहिए। ये सब आपका बेसिक बहुत ही जो है लाइट होता है, आपका कोई भी मशीन से चेक नहीं होता है। वो जो है आपको वहाँ पे जो है सिंपली ऐसे ही टॉर्च जला के आपका कान देखते हैं कि आपका कान में गंदा नहीं होना चाहिए, वैक्स नहीं होना चाहिए, और जो है आपका कान में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। वो तो बेसिक मेडिकल में भी, जो मेन मेडिकल होता है उसमें भी देखा जाता है, लेकिन इसमें आपका बहुत ही इजीली होता है, बहुत इजीली सबका क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं कि आई टेस्ट में। तो दोस्तों, अगर आई टेस्ट में अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपका बहुत ही अच्छे तरह से आई टेस्ट होता है। वहाँ पे भी आपको 6/6 जो है आना चाहिए अगर आप एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो, और आपका वाई ग्रुप में चल जाएगा अगर आपको चश्मा लगा है तो। बेसिकली जिनका जो है चश्मा जिनको लगा हुआ है उनका आई थोड़ा अच्छे तरह से चेक होता है, और बाकी जो है बाकियों का बहुत ही जल्दी, जिनको चश्मा नहीं लगा है उनका बहुत ही जल्दी इजीली चेक हो जाता है। मैं और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये मेडिकल का वीडियो आने में लेट इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने अपने 1-2-3 फ्रेंड से कांटेक्ट किया जो कि अभी एयरफोर्स में हैं, और एक मैं लड़के से कांटेक्ट किया जो कि अभी एयरफोर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है उनका, और वो फाइनली जो है पोस्टेड हैं। तो मैं उनसे भी बात किया और मैंने जो है सबसे बात करके मैंने कलेक्ट किया डाटा कि हाँ कौन कौन सा टेस्ट होता है और क्या होता है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो लाने में मुझे देरी हो गया, और मैं आपको इसमें जो भी बता रहा हूँ, हो सकता है कि 1-2 टेस्ट इसमें छूट गया होगा, तो आप उसको माइंड मत करना। लेकिन मैंने यहाँ पे जितना भी टेस्ट को इंक्लूड किया है उससे ज़्यादा कोई भी आपका टेस्ट नहीं होगा। मे भी 1 या 2 अगर छूटता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ बिल्कुल आपका ज्वाइनिंग के टाइम में उसी तरह से आपका जो है मेडिकल होगा। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहना, घबराना मत। तो आई में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको चश्मा लगा है तो वो टेस्ट करेंगे, और वैसे आपको लेटर पढ़वा के जो है टेस्ट करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे आई का, ठीक है। बस बहुत ही बेसिक होता है। उसके बाद दोस्तों अब बात आता है वेट का। तो दोस्तों बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको कि रीमेडिकल मिला था वेट को लेके। अगर उनका वेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मान के चलो कि अगर आपका 5 कम या 5 ज़्यादा है, 5 कम या फिर अगर 5 ज़्यादा है तो ये तो चल जाएगा, 5 कम या ज़्यादा चल जाएगा। लेकिन अगर उससे आपका ज़्यादा या कम होता है तो फिर वो आपको आउट कर सकते हैं। आप ये कंफर्म मान के चलो कि वहाँ से भी आउट होते हैं। मैं आपको सबसे पहले, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या वहाँ पे आउट होते हैं कि नहीं होते हैं और किस तरह से होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो आप अच्छे हेल्दी डाइट लें और अपना वेट को बढ़ा लें। अगर आपका ज़्यादा है तो आप अपने वेट को घटा लें,
ठीक है। तो दोस्तों इस बात का आप ख्याल रखना, और जनरली वो वेट में आउट करते नहीं हैं, ठीक है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट ज़्यादा या कम है तो आप उसको ठीक कर लेना, ताकि पता नहीं कि उनका माइंड में क्या चल रहा होगा, और मे बी अगर वो आपको आउट कर दे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल जब भी जाओ ज्वाइनिंग में तो आप ये सबसे पूरा एकदम फिट होके जाओ, ताकि आप वहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छे तरह से कर पाओ। नहीं तो अगर आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको ट्रेनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है कि इस बार जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग में गए थे रैली के थ्रू, उसमें से 150 कैंडिडेट ने ट्रेनिंग के वजह से छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है। तो आप ये समझ के चलो कि आपको अपना वेट जो है ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, आप वेट कम कर लो रनिंग करके। तो मैं आपको इसमें वेट के बारे में बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान के चलो कि 250 बच्चों को एक साथ बुलाया है, तो उसमें 50-50 लड़के करके बुलाते हैं या फिर इससे कम भी ग्रुप बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना बड़ा हॉल है। तो 25 भी बुला सकते हैं या 250 को भी एक साथ बुला सकते हैं, लेकिन 250 को एक साथ नहीं कराते हैं, 25-30 करके एक साथ में एक्सरसाइज कराएंगे। कुछ उनका एक्सरसाइज होता है और उसके बाद वो देखते हैं कि आपका जो बॉन होना चाहिए आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका बॉन से आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर आपका टूटा फूटा रहेगा तो फिर आपको वहाँ से आउट कर देंगे। इस बात का आप ख्याल रखना कि अभी जितना भी हो सके बाइक वगैरह चलाने से अवॉइड करो, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग है। तो इसीलिए दोस्तों आपका जो बॉन होना चाहिए वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपका हो सकता है कि आपने जो है गिर गया होगा या फिर आपका कोई भी जो है बोन में प्रॉब्लम आ गया होगा। तो ये सब से आपको अवॉइड करना है जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना हो सके बाइक चलाना अवॉइड करना, और इधर उधर जो है जाना बहुत हैवी जो है खेलने से भी जो है मतलब कि अवॉइड करना अभी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी ये आपको भी पता है कि आपने कितना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको इसमें बता दूँ कि वहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद वो आपका टेस्ट करेंगे कि आपकी हड्डी से तो आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर जो आपका जॉइंट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही बेसिक होता है, हर कोई क्लियर कर लेता है, यहाँ से चांसेस नहीं बनता है आउट होने का। तो आप इस बात को बिल्कुल भी टेंशन लेके चलो कि आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और बहुत बेसिक जो है एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद आता है कि प्राइवेट पार्ट में, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छे तरह से चेक किया जाता है। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो उसने मेरे को बताया कि उन्हीं के सामने में पिछले बार उनका जो ज्वाइनिंग हुआ था 2019 के जनवरी में, नहीं 2019 नहीं 2020 के जनवरी में ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, तो उसने मेरे को बताया कि इसमें जो है 2 बंदे को आउट किया गया था बैरकपुर से, उनका बैरकपुर में ज्वाइनिंग था। तो यहाँ से जो है 2 लड़कों को मतलब कि आउट किया गया था इसमें। तो आप देख लेना कि आपका इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके सब कुछ बिल्कुल जो है मतलब कि मेडिकल करा के एक बार हो सके तो अपना जाओ। और बिल्कुल दोस्तों बेसिक मेडिकल होता है, लेकिन फिर भी आपका बहुत जो है माइनर प्रॉब्लम है तो चल जाएगा। मेजर प्रॉब्लम है तो दोस्तों हो सकता है कि आपका मेडिकल कराने के बाद, मेडिकल हो जाने के बाद आया हो। तो आप जो है ये सब बिल्कुल जो है ये सब पे ध्यान दो, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप जो है इसको ठीक करा के जाओ। उसके बाद दोस्तों आता है कि पाइल्स, तो दोस्तों इसको भी चेक करते हैं कुछ कुछ सेंटर में। जो है इस बार जो जब आपका मेडिकल चल रहा था तो वहाँ पे पाइल्स का जांच नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे आपको चेक करते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा एएससी में ज्वाइनिंग है। ये कहीं कहीं पे नहीं भी होता है, इसमें से कोई कोई टेस्ट और कोई कोई टेस्ट होता भी है। तो इसीलिए आपको मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी जहाँ पे होता है मैंने सबको इंक्लूड किया हुआ है एक एक करके। तो मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट नोट किया हूँ तो आप ये सारे पॉइंट पे एक बार देख लेना कि आपको ये सब में कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। और दोस्तों अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो मैं अच्छे तरह से आपको ये वाला जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम मेरे यूट्यूब चैनल के ही नाम से है, एजुकेशन इन्फोज। आप जब सर्च करोगे जाके टेलीग्राम में @ लगा के आप जो है एजुकेशन इन्फोज सर्च करना, और मैं वहाँ पर ये वाला पीडीएफ जो है फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, मैं ये जो है दोस्तों बहुत अच्छे तरह से डाटा कलेक्ट किया है, मैंने अपने दोस्तों से बात किया, उसके बाद मैंने उनसे पूछा, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये जो है वीडियो आने में लेट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे डेंटल पॉइंट चेक करते हैं। ये बहुत ही बेसिक होता है, यहाँ पे किसी को भी आउट नहीं करते हैं। ठीक है, बस आपका जो है डेंटल पॉइंट तो वैसे भी जो है मेडिकल के टाइम चेक होता है, और बस वो दांत जो है एक बार ऐसे ही चेक करते हैं। आपका जो है दांत में कीड़े मकोड़े नहीं लगा होना चाहिए। तो आप ये सब का हो सकता है तो आप अपना दांत को एक बार क्लीन करा के जाएँ। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए डेंटल पॉइंट लिखा है, वो डेंटल पॉइंट और आपका
आपका, आप जब ज्वाइनिंग में जाओगे तो आप अपना एक बार दांत को ज़रूर साफ़ करवा ले। मुश्किल से आपको 200 से 300 रुपये लगेगा दांत साफ़ करवाने का, तो आप अच्छे कोई डॉक्टर से दांत साफ़ जरूर करवा लेना। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको फीवर भी आ गया ज्वाइनिंग के टाइम में तो आप ये समझ के चलो कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रहा है तो आप राम सर के चैनल पे जाना, सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी, वहाँ से एक आपको वीडियो देखना। एक लड़के का उन्होंने इंटरव्यू डाला हुआ है जिसमें कि वो लड़के को फीवर आ गया था। और मेरा भी एक फ्रेंड है जो कि एक बार जो है चिकन पॉक्स से ठीक होने के बाद उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था इसीलिए जो है आपका वीडियो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि एक मेरे फ्रेंड का ऐसा हुआ था कि चिकन पॉक्स के वजह से कुछ फीवर आ गया था, तो इसके वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। तो फिर उनका जो है उस इंटेक में नहीं हो पाया था। फिर वो जो है एग्ज़ाम फेस करके एग्ज़ाम दे के फिर उनका नेक्स्ट इंटेक में हो गया था। तो ये मेरे को पता था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी तरह का डिजीज़ नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज़ आप जितना हो सके दोस्तों अवॉइड करो। और मैं आपको और एक बात बोलूँगा कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आप ट्राई करना कि आप जो अपने साथ कोई मेडिसिन लेके जाओ। पता नहीं वहाँ पे तो आपको शायद मेडिसिन लेके जाने नहीं देते हैं, मेडिसिन वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आप जब भी ट्रैवल करोगे तो अपने साथ कुछ ज़रूर रख लेना मेडिसिन वगैरह, अगर फीवर आए तो आपका ठीक हो पाए। और जितना हो सकेगा तो आप खुद को जो है प्रोटेक्ट करना ताकि आपको फीवर वगैरह नहीं आए, ठीक है। लेकिन कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान मेडिकल होता है, इसीलिए बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेडिकल आउट जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप देखो कि मेडिकल आउट इन रेयर केस, बहुत ही दोस्तों रेयर केस में मेडिकल में कैंडिडेट को आउट करते हैं ज्वाइनिंग के टाइम। आप अगर बोलो तो ना के बराबर ज्वाइनिंग के टाइम में जो है आउट करते हैं, ना के बराबर में। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ, मैं जब अपने फ्रेंड से बात किया तो एक का ज्वाइनिंग हुआ था 2020 के फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब कि उनका जो रिपोर्टिंग था वो 25 दिसंबर को था और उनका ट्रेन 1 तारीख को उनको बेलगांव भेजा गया था। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब उनका मेडिकल हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ से 2 कैंडिडेट को आउट किए थे बैरकपुर से, ठीक है। तो उनका क्या इशू था मैंने इतना नहीं पूछा, लेकिन बताएं कि भाई बहुत ही रेयर केस में आउट करते हैं। और एक और मैंने भाई से बात किया तो उसने भी मेरे को बताया कि उनके मेडिकल के टाइम 250 कैंडिडेट में से ओनली 1 कैंडिडेट आउट हुए थे। और ये नहीं पता कि कौन से रीज़न से आउट हुए थे। 250 में 1 कैंडिडेट आउट हुए थे, तो वो उनका कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपने गलती की वजह से आउट हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मत समझना कि मेरा जो सब कुछ PSL इनरोलमेंट में नाम आ गया तो मेरा आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप इसको हल्के में लोगे तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ के चलो कि वहाँ के भी मेडिकल में लड़के को आउट करते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को ख्याल रखना कि बहुत ही रेयर केस में आउट होता है, जनरली किसी को भी आउट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी को भी आउट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनको लगा कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है और आप वहाँ पे अगर अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे फिर ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए वो आपको आउट कर देते हैं। वैसे मेडिकल में आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना, जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि रेयर केस में आउट करते हैं, ठीक है, और जनरली आउट नहीं करते हैं। तो आप समझ के चलो कि 250 में एक लड़के को आउट किया। तो दोस्तों ये ऐसे कि नंबर तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों 250 में बस आप इससे बचना कि 250 में एक जो नंबर लगे तो कहीं आपका ना लग जाए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। और मैं भगवान से जो है विश करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट PSL में नाम है सभी का सिलेक्शन हो जाए। और मैंने जो एक वीडियो बनाया था एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो उसमें पता नहीं बवाल मच गया कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई का इसी बार सिलेक्शन हो जाए और सभी कोई इसी बार जो है बेलगांव पहुँच जाए। तो दोस्तों आप ये समझ के चलना कि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि जो है आपका ज्वाइनिंग नहीं हो। जितने भी कैंडिडेट अभी फिट हुए हैं सारे का ज्वाइनिंग हो जाए, चाहे वो 45 नंबर वाले हो, 44 नंबर वाले हो, इवन 43.5 वाले भी हो और 43 वाले वो सभी का ज्वाइनिंग हो जाए। तो मैं यही विश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी होता है दोस्तों, मेरे बोलने से या आपके बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आप इस बात को ध्यान में रख के चलो। चाहे यूट्यूब में कोई भी चैनल आपको बोलता हो कि आपका
इतने मार्क्स हैं तो हो जाएगा, इतने मार्क्स हैं तो हो जाएगा। तो दोस्तों आप किसी पे भी भरोसा मत करो, कोई किसी को नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए आप इस बात को अवॉइड करके चलो। अगर आपके भाग में अगर ज्वाइनिंग लिखा होगा तो आपका अगर 29.25 मार्क्स भी है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसीलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो है, अब मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि माइनर प्रॉब्लम अगर आपका है, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा मेडिकल में, इजीली आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, इजीली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। और आप अभी जितना हो सके दोस्तों, अगर आपका वेट वगैरह कम है या ज़्यादा है तो दोस्तों आप अच्छे हेल्दी डाइट लेके आप जो है ये सबको मतलब कि ठीक कर लो, वेट जितना होना चाहिए उतना करवा लो। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी और प्रॉब्लम आता है, एयरफोर्स से रिगार्डिंग, मेडिकल से रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, तो मैंने यहाँ पे आपको जितना भी टेस्ट बताया है वो सब टेस्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी एक आपका जो है ज्वाइनिंग का एक तरह का पार्ट है, जिस तरह से आपका जीडी फिजिकल एक पार्ट होता है। अगर आप कहीं पे भी मिस कर गए तो आपका जो है सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, तो ठीक इसी तरह से दोस्तों आपका जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तो दोस्तों आप इसको हल्के में मत लेना। मैं आपको बता दिया कि आउट करते हैं लड़के को, और किए भी हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही जो है ये बता दिया हूँ कि आप इसको हल्के में मत लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करवा के और उसको फिट कर लो, ताकि आप अच्छे तरह से, अगर आप अभी फिट रहोगे तो आप ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाओगे। आपको पता है कि वहाँ पे आपको 4 बजे सुबह उठना है, अगर आपको आदत नहीं है तो अभी से मतलब आदत डाल दो। और आजकल तो 4 बजे बहुत सुबह हो जाता है। तो जितना भी दोस्तों आपको ट्रेनिंग से मेडिकल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम था मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर कोई टेस्ट छूट गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप लोगों के जो है दुआ से मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज भी हो गया, और आप सबों का बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। और दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई नई कैंडिडेट हैं जो अभी एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हमारे चैनल को शेयर कर देना, ताकि वो भी आने वाले टाइम में हमारे चैनल से कनेक्ट होकर बहुत कुछ सीख पाए और फाइनली वो भी अपने जो है एयरफोर्स के जर्नी को सक्सेसफुल बना सके और उनका भी सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और एक बात बोलूँगा कि अगर आप अभी एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों जितना जल्दी हो सके दोस्तों पर जो है टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको 300 रुपये का आएगा, 300 रुपये का आपको 1 साल का आएगा टेस्ट सीरीज़। और दोस्तों जितना हो सकता है आप इसको टेस्ट सीरीज़ लगाओ, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपका 269 में अगर आएगा, अगर आपका मेरा रेफरल कोड यूज करते हो CXJ400, ये लास्ट में डबल ओ है, तो आप इस रेफरल कोड को यूज करना CXJ400। मैं फिर से दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इतना फॉलो करोगे, अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आप किसी भी वजह से आप अगर कहीं पे भी आउट हो गए हो, रह गए हो, तो दोस्तों आप जितना हो सके अभी मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको 45 दिन के आसपास या 1 महीना के आसपास मिलेगा, और क्या होगा नहीं होगा अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जितना हो सकता है पढ़ाई करो, मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, और फाइनली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी इस जर्नी को यहाँ तक मतलब पहुँच जाएंगे और फाइनली आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सबों का ज्वाइनिंग हो जाए। आप सबों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। और साथ ही अगर आप अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहते हो, अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए हो और आपको लग रहा है कि मेरा ईजिली हो जाएगा, और अगर आपका मन है कि आप अपना इंटरव्यू शेयर करो हमारे चैनल पे, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करना 8757750822। ये वाला दोस्तों 0822, ये वाला दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इस पर कॉल मत करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना, आप इस पर व्हाट्सअप में मैसेज करना। तो मैं आपका जो है मतलब कि इंटरव्यू लूँगा और अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, जहाँ से बहुत सारे लड़के जो है इंस्पायर हो पाएंगे। तो दोस्तों इतना आप ज़रूर करना। और मैं आपको जितना भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन था वो दे दिया मेडिकल से रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।